आदाब, नमस्कार। मैं आयुषी और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब अंतिम चरण में चुनाव प्रचार कर रही हैं और पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तमाम बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव होंगे। इस चरण में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीट बढ़ाने की है, जबकि महागठबंधन को अपनी सीट को बचाते हुए बढ़ाने की है। ऐसे में पहले चरण में तो काफी बम्पर वोटिंग हुई, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों गदगद है और दोनों आपस में ही कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। वहीं 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को करेंगे, जिसके कारण 9 नवंबर को प्रचार थम जाएंगे, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। दूसरे चरण में चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में मतदान होगा। वहीं महागठबंधन और राजद ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी सख्त बढ़ाने की चुनौती है। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीत कर सभी को चौंका दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव होंगे। इनमें से गया जिले में 10 और कैमूर जिले में 4, रोहतास जिले में 7 और औरंगाबाद में 6 और अरवल में 2, जहानाबाद के जिले में 3 और नवादा में 5, भागलपुर जिले में 7, बांका जिले में 5, जमुई में 4 और सीतामढ़ी में 8, शिवहर जिले में 1 और मधुबनी जिले में 10। वहीं सुपौल जिले की बात करें तो 5 और पूर्णिया जिले की बात करें तो 7, अररिया जिले की बात करें तो 6 और कटिहार जिले की बात करें तो 7, किशनगंज में 4, पूर्वी चंपारण जिले की 12 तो पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं सीमांचल ओवैसी की पार्टी 25 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेल अगर बिगड़ेंगे तो वो बिहार के सीमांचल में राजद का महागठबंधन का, जो कि ओवैसी बिगाड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि 11 नवंबर को जो मतदान होगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसने सीमांचल की सीट पर जीत का परचम लहराया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखनी है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।